नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कॉम्पिटिटिव इंग्लिश ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर और मैं हूं सतीश कुमार मिश्रा। 21/8 को सुबह 10 बजे आरएमएस की साइट पे नोटिफिकेशन आई थी कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो क्लास 6 और क्लास 9 के लिए उसकी नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है और फॉर्म फिलअप होना शुरू हो चुका है। बहुत सारे लोगों को फॉर्म फिलअप करने में छोटी-छोटी बातों का की जानकारी न होने की वजह से गलती हो जाती है। तो किसी भी प्रकार की गलती ना हो और मैंने पिछले वीडियो में कहा भी था कि मैं इसके लिए बहुत जल्द एक फॉर्म कैसे फिलअप करना है, क्या-क्या सावधानी बरतनी है और क्या प्रक्रिया है। एक बार फॉर्म फिलअप करने से पहले किसी को भी अगर ऐसा सैंपल दिख जाए या नमूना दिख जाए या उसकी जानकारी मिल जाए, तो वो अपनी पूरी तैयारी करके जाएँगे और उनको किसी प्रकार की कोई गलतफ़हमी ना रहे। इसके लिए ये वीडियो मैं लेकर के आया हूँ, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है और ये स्किप करके देखने वाला वीडियो नहीं है। शुरू से अंत तक बने रहिएगा, तो मैं आज आपको समझाने वाला हूँ कि आरएमएस का फॉर्म फिलअप कैसे होगा, क्या-क्या उसका स्टेप बाय स्टेप गाइड पूरा डिटेल मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। तो बने रहिएगा शुरू से अंत तक। तो इस वीडियो को शुरू करने के लिए मैं सबसे पहले आपको लिए चलता हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ करेंगे गूगल क्रोम ऑन कर लेते हैं, हम ओपन करेंगे और गूगल क्रोम में मैंने चूँकि पहले से ही वो क्या है ना कि आरएमएस का जो साइट होता है उसको हमने बुकमार्क करके रखा हुआ है। तो ये वाला प्रक्रिया है, इसमें जब आप आते हैं तो सबसे पहले करना होता है ये सेट कॉर्नर में आप जाएँगे, तो यहाँ देखिए ये नोटिफ़िकेशन चल रहा है क्लास है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जब आप क्लिक कर देते हैं तो आपके सामने ये प्रक्रिया आ जाती है, ये पेज खुल जाता है। यहाँ इसमें सारा चीज़ डिटेल था मैंने पिछले वीडियो में बताया था। यहाँ नीचे में आप देखिए, यहाँ दिया हुआ है इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। इंस्ट्रक्शन यहाँ पर आपको मिलेगा कि कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है। तो वो ऑलरेडी हम पहले बता चुके हैं। न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन सबसे पहले आपको यहाँ क्लिक करना है और आपको फॉर्म फिलअप करना है तो सबसे पहला काम आपको करना होगा जैसे आप देखिए फादर नेम मदर नेम ईमेल आईडी ये दो चीज जो है ना ये यूट्यूब का रजिस्ट्रेशन होता है ये मैं आपको नहीं दिखाऊंगा यानी जब मैं इसको क्लिक करूंगा तो मैं सबसे पहले जैसे यहाँ कैंडिडेट का नाम है तो मैं नाम फिलअप कर देता हूँ कृषु रंजन बच्चे का नाम है फादर का नेम है अरुण कुमार सिंह ये फादर नेम हो गया मदर का नेम अगर देना है तो मदर नेम है जैसे किंतु कुमारी ये मदर नेम हमने दे दिया लेकिन मैं मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ये मैं अभी आपके सामने फिलअप नहीं करूंगा और मैं यहाँ जो पासवर्ड क्रिएट करूंगा ये भी मैं खुद से करूंगा ये सारी प्रक्रिया करने के बाद क्या है कि मैं यहाँ ये एग्री नीचे दिया हुआ है इसको ये ऐसे चेक कर दूंगा और यहाँ कंटिन्यू करूंगा अगला जो पेज दिखेगा आपको वो इसके बाद वाला दिखेगा फिलहाल के लिए मैं इस वीडियो को पॉज करते हुए ये दो एंट्री करके अब मैं इसको करूंगा इसके बाद वाला चीज आपको देखेंगे लेकिन मैंने आपको मोटा मोटी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पहले बता दी है कि ये क्या होगा तो जैसे ही ये सब सारा चीज हम करेंगे तो उसके बाद की प्रक्रिया भी हम आपको बताने वाले हैं कि वो क्या होता है तो चलिए मैं पहले इसका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाल देता हूँ इसमें अब मैं जैसे ही यहाँ पर वो डाल करके सबमिट किया जो मैंने दिखाया था तो पेज अगला नहीं खुलता है वहीं पर ये चूंकि हमने पासवर्ड यहाँ क्रिएट किया और सबमिट किया आई एग्री पर यहाँ चेक किया और सबमिट किया तो आता है इंटर ओटीपी एक मोबाइल पर मैसेज आता है और दूसरा ओटीपी मेल पर जाता है और दो डबल वेरिफिकेशन की आपका मोबाइल नंबर सही है और आपका ईमेल आईडी सही है ये दोनों वेरिफिकेशन आपको यहाँ देखने को मिलेगा तो मैं अभी पेरेंट्स से बात करके यहाँ ईमेल आईडी और ईमेल पर जो दिया हुआ ओटीपी है वो और ये दोनों अभी मैं यहाँ डालूंगा और इसको कंटिन्यू करूंगा इसके बाद अगला पेज मैं आपको दिखाऊंगा अब वो जब हम ईमेल और मोबाइल दोनों के ओटीपी को सबमिट करते हैं तब आपके सामने एक आता है देखिए ऑलरेडी पहले से कंफर्म पासवर्ड है अभी पेज वही है अभी ये आगे नहीं गया है तो हम वहां पर जा करके एग्री ऑलरेडी चेक्ड है यहाँ पर ये कह रहा है इमेज तो जो इमेज है इस इमेज को कैप्चा जिसको बोलते हैं ये हमें पहले टाइप कर देना है इस इमेज को हम यहाँ डाल करके सेव रजिस्ट्रेशन डिटेल कहा जाता है और एडिट रजिस्ट्रेशन डिटेल भी आपके पास आ रहा है
तो थोड़ा सा पिछली बार से अब जैसे आप सेव पर करते हैं तो प्रेस ओके, अदरवाइज प्रेस कैंसल टू एडिट। आप कुछ अगर ओके है, सब चीज आप कंफर्म है तो ओके कर दीजिए। अगर लग रहा है कि कहीं डाउट है तो एक बार आप कैंसिल करके चेक कर सकते हैं। तो मैंने सब चीज कर दिया है, मैं यहाँ चेक कर लिया है। अब देखिए इसका 3 साइज में आपको यहाँ पर आ रहा है, क्लिक हियर टू लॉग इन। तो आपको करना क्या है, जैसे ही ये पहला स्टेप रजिस्ट्रेशन का होता है तो वो मोबाइल और आपका ईमेल दोनों वेरिफिकेशन पहले ये साइट करेगा, दोनों पर ओटीपी जाता है, दोनों ओटीपी एक साथ डालेंगे तब आप इस जगह पर आएंगे। अब यहाँ पर्सनल डिटेल जो दिया गया हुआ है, मैं मोबाइल नंबर और आईडी है, मैं ये नहीं दिखाऊंगा, मुझे चेक करना है। कहता है यहाँ क्लिक हियर टू लॉग इन, और यहाँ आपको देखिए एक चीज मैं दिखा रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको नोट कर लेना चाहिए। यहाँ पर ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये है आपका रजिस्ट्रेशन आईडी। अब अगली बार जब एडमिट कार्ड निकालना होगा तो आपको इस आईडी की जरूरत है, तो ये आईडी हर हाल में नोट कर लें। यही आईडी और जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया है, पिछली बार ये ऑटो जनरेटेड पासवर्ड और ईमेल आईडी भेज रहे थे, ऐसा नहीं है इस बार। रजिस्टर ये आईडी हो गया, इसको नोट कर लीजिए, और जो पासवर्ड आपने जनरेट किया है उस दोनों की एंट्री करके आप दोबारा लॉगिन कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले इसको राइट डाउन कर लेता हूं, और आगे जो चीज आपको दिखाने लायक नहीं है जैसे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, उसके अलावा जो बाकी डिटेल होगा मैं आपको वीडियो में दिखाता हूँ। अब ये जो आप ईमेल आईडी नोट कर लेने से क्या होता है, ये मैंने नोट कर लिया, और इसके बाद आप सीधे नीचे आ जाइए। यहाँ पर मैंने उसको तेजी से भगा दिया कि वो ईमेल आईडी मोबाइल उसको कॉपी कवर करना बड़ा मुश्किल होता है, वरना उस पर यूट्यूब क्लेम कर देता है। अब यहाँ नीचे में आएगा आपको सेव रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, तो ये सेकंड पेज है, आप यहाँ सेव रजिस्ट्रेशन डिटेल कर दीजिए, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। आई एग्री तो यहाँ है ही, ये हमने रजिस्ट्रेशन डिटेल को सेव कर दिया है। आप यहाँ चाहें तो रजिस्ट्रेशन डिटेल को आप एडिट भी कर सकते हैं। दूसरा है यहाँ क्लिक हियर टू लॉग इन, अब यहाँ से लॉग इन करना है। तो जो रजिस्ट्रेशन आईडी अभी आपने नोट किया वो रजिस्ट्रेशन आईडी आपको यहाँ पर देना है, और देन आपको ये लॉग इन करना है पासवर्ड से। तो देखिए अब आपका ये कंफर्मेशन होगा, यहाँ पर मैं ये दे करके कर लेता हूँ 1। अब ये आपका हो गया ये रजिस्ट्रेशन आईडी, और जो मैंने पासवर्ड बनाया है वो मैं पासवर्ड डाल करके इसको लॉगिन करूंगा। ये हमने दे दिया, और यहाँ कैप्चा डालना है, EDL, ये हमने डाल दिया। और अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, लॉग इन करेंगे। लॉग इन करते हैं तो देखिए आपका यहाँ रहा फिलअप एप्लीकेशन, एडिट कंप्लीट एप्लीकेशन, व्यू पॉइंट, और यहाँ देखिए ये बार बार आपको यहाँ पर इस कॉर्नर पे आपको रजिस्ट्रेशन आईडी दिखाएगा। तो जैसे ही रजिस्ट्रेशन होता है जो आप मोबाइल का ओटीपी नंबर पर और ईमेल का ओटीपी आप डालते हैं तो वो आपके सामने में आएगा, तो उसको आप डाल दीजिए। और ये 3 स्टेप है, और यहाँ दिया हुआ है पर्सनल डिटेल पहले भरिए, फिलअप एप्लीकेशन स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप में है, और अंतिम स्टेप जो है वो आप प्रिंट आउट कर सकते हैं इसमें। तो पहला है कि एप्लीकेशन डिटेल हम फिलअप करेंगे, तो हम यहाँ सबसे पहले इस पर क्लिक कर देते हैं। अब ये स्टेप 1 आ गया हमारे सामने में, इसमें कैंडिडेट एडमिशन किस क्लास के लिए डालना है, तो आप देखिए यहाँ एप्लीकेशन जिस क्लास के लिए डालना है, क्लास 6 के लिए अगर मैं कर रहा हूँ तो यहाँ क्लास 6 सिलेक्ट कर दूंगा। बच्चे का नाम है, बच्चे के मदर का नाम है, बच्चे के फादर का नाम बाय डिफॉल्ट है, डिफॉल्ट आ चुका है। अब यहाँ पर क्या है कि ये जेंडर कहता है, तो जेंडर में मेल या फीमेल, मेरा कैंडिडेट जो है वो मेल है, हम इसको यहाँ डाल देते हैं। कैंडिडेट का यहाँ आधार नंबर देना है, तो ये एंट्री मैं अभी वीडियो समझाने के लिए बना रहा हूँ इसलिए ये मैं आपको नहीं दिखा सकता, ये मैं बाद में डालूंगा। पेरेंट कैटेगरी, अब यहाँ सावधानी बात है कि क्या है कि अगर आप आर्मी में है, सर्विंग में है, जीसीओ है या ओआर हैं, तो वो आपको सेलेक्ट कर लेना है इसमें। इसके अलावा डिफेंस ऑफिसर या ये है, और सिविलियन है। मेरा जिस कैंडिडेट का मैं अभी फॉर्म फिलअप कर रहा हूँ ये सिविलियन है, तो हम यहाँ पर सिविलियन कर देते हैं इसको, ये सिविलियन हो गया। अब देखिए सेलेक्ट कैटेगरी, जैसे ही ये आता है तो यहाँ हम क्या करेंगे,
ये जनरल एबीसी ओबीसी जो कुछ भी होगा इनका कैटेगरी हमें पहले डालना होगा। तो ये हैं जनरल ओबीसी क्रीमी लेयर। तो अब हम यहां पर करेंगे जनरल ओबीसी। ये अपने आप ले लेते हैं बाय डिफॉल्ट जनरल ओबीसी, एनसीएल ये नहीं है, तो इनको हमने यहाँ डाल दिया। अब बच्चे का डेट ऑफ बर्थ अगर आपको डालना है तो सपोज कीजिए यहाँ से है आप बच्चे का डेट ऑफ बर्थ जो है ये 2000 अगर 13 का है या जो भी है 2009 10 डेट ऑफ बर्थ है 13, यहाँ आ जाइए 13 और 13 में अगस्त, नवंबर, अक्टूबर, 13, 19 अगस्त। तो ये हो गया 19 अगस्त 2013 बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है। आप यहाँ से ये भर दीजिए। अब एड्रेस भरना है तो एड्रेस डिटेल ये सारा भरते जाइए। जैसे अगर मैं बता दूं यहाँ पर जो जो चीज आसानी से हो जाए, बिहार का बच्चा है तो बिहार भर दूंगा। डिस्ट्रिक्ट नेम की अगर हम बात करेंगे तो डिस्ट्रिक्ट में ये बच्चा जो है ये हम्म, बक्सर, बक्सर डिस्ट्रिक्ट हो गया। इनका जो पिन होगा वो पिन हम यहाँ पर डाल देंगे 9। अब कहता है ये सारा चीज है, यहाँ सिर्फ हमने एक चीज क्या छोड़ा है, आधार नंबर। ये मैं बाद में कर लूंगा क्योंकि इसको नहीं दिखाना है, पर आप अपना जो भी होगा वो यहाँ डाल लीजिएगा। अब यहाँ एक चॉइस सिटी ऑफ एग्जामिनेशन। तो चूंकि हमारे बिहार का बच्चा है और इसका सेंटर ऑलरेडी पटना में, हमारा सबसे जो नजदीक का होगा हम पहले पटना यहाँ डाल लेते हैं। दूसरा जो चॉइस होगा वो हम देखते हैं कि उसके अलावा और कहाँ पर है, पटना बिहार में पटना के अलावा और कहीं है तो ठीक है, नहीं है तो जैसे हम लखनऊ कर देते हैं सेकंड चॉइस। और तीसरा जो चॉइस है वो मैं यहाँ पर कर देता हूँ, सपोज कर लीजिए जम्मू झांसी कोलकाता है, लखनऊ, सपोज कर लीजिए कोलकाता। तो ये सेंटर यहाँ हमें इनको दे देना होगा। नहीं, मथुरा है, मेरठ है, अजमेर है, कोलकाता हमने यहाँ ये दे दिया। इनके 3 सेंटर हो गए, 600 फी है। और वो सारा चीज आधार नंबर सिर्फ एक एंट्री करके यहाँ हम एग्री कर देंगे। जैसे ही ये करते हैं ये आधार नंबर एंट्री की बात आती है, तो मैं आधार नंबर डाल करके और आगे का प्रोसेस। अब मैंने ये सारी चीजें इनकी डाल दी है यहाँ पर, और डालने के बाद आई एग्री, आई एग्री यहाँ हम करते हैं। तो कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस अभी छुटा हुआ है वो भी जब तक आपने। अब ये सारी डिटेल देने के बाद हम यहाँ आई एग्री करते हैं, और जैसे ही आई एग्री करेंगे तब अब कहता है सेव स्टेप 1 एंड प्रोसीड। एडिट एप्लीकेशन, आपको कोई दिक्कत लगे तो आप एडिट कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ सेव। काइंडली रीचेक, ये हर बार मैसेज आता है रीचेक करने के लिए। तो हमने चूंकि वीडियो बना रहा हूं तो इसलिए मैं वो सब चीज कर चुका हूं। अब देखिए यहाँ क्लास 6 एप्लीकेशन नंबर अब आपके सामने एक आ गया। तो बच्चे का ये एप्लीकेशन नंबर भी आपको राइट डाउन कर लेना चाहिए। मैं राइट डाउन कर लेता हूँ एप्लीकेशन नंबर। ये मैंने एप्लीकेशन नंबर नोट कर ली, जो भी बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है। अब यहाँ पर कहता है अपलोड करने के लिए, तो फाइल अपलोड करना है, जैसे आपको पिक्चर अपलोड करना है तो यहाँ हम जाते हैं और चुनते हैं भाई उसका जो भी पीडीएफ होगा वो कहाँ है। तो पहले हम इसको ओपन करेंगे। ये नहीं आएगा, पहले इसको सेलेक्ट करने दीजिए। सॉरी, यहाँ है ऑलरेडी। तो हमें ये दो चीज फोटो
यहाँ से कॉपी करके और इसको डेस्कटॉप पे, वो फाइल सही सेलेक्ट नहीं था, हम पहले सेलेक्ट कर लेते हैं कि फोटो। तो मान लिया कि हमने बच्चे की फोटो जो है वो डेस्कटॉप पर रखी हुई है, तो हम डेस्कटॉप पर जाएंगे और डेस्कटॉप पर जाने के बाद में हम सर्च करेंगे। जैसे ये फोटो हमें ये करना है, हमें फोटो को अपलोड करना है। अपलोड फोटो, जब ये यहाँ आ जाएगा लिखा हुआ जेपीजी या जेपीईजी दोनों में आ जाएगा, ये फोटो आ गया। अब आपको सिग्नेचर अपलोड करना है, फिर यहाँ जाइए, फाइल ओपन कीजिए और हमने इसके सिग्नेचर भी यहाँ डाल रखे हैं, तो ये सिग्नेचर भी हम यहाँ से ओपन कर देते हैं और यहाँ से अपलोड कर देते हैं। तो आप देखिए बच्चे का सिग्नेचर भी आ गया, फोटो भी आ गया। ये स्टेप नंबर 2 में अब जो भी चल रहा। अब यहाँ पर कहता है कि फर्स्ट चॉइस ऑफ स्कूल, तो आपको स्कूल का चॉइस देना है। सपोज कीजिए हम पहला बेंगलुरु करते हैं, दूसरा चॉइस जो है ये हमने अजमेर, तीसरा जो है उसको मैं धौलपुर कर देता हूँ, चौथा जो है ये मैं चैल कर देता हूँ और पांचवा जो है ये मैं बेलगाम। पांचों स्कूल का चॉइस आपको देना है। आप चॉइस को दोबारा रीसेट भी कर सकते हैं फिर से। यहाँ है कमांड हॉस्पिटल, यानी सिलेक्शन अगर बच्चे का रिटर्न हो जाए तो ये बच्चा फॉर्म कहाँ भर सकता है। तो जैसे मैं पहले करता हूँ ईस्टर्न कमांड कोलकाता कर दिया। दूसरा अगर मैं बात करूँ तो इसका दूसरा जो है ये मैं यहाँ पर कर देता हूँ, इस सेंट्रल कमांड लखनऊ मैंने कर दिया। तीसरे की अगर मैं बात कर लूँ तो इसके लिए दिल्ली कैंट, ये हमने दिल्ली कैंट कर दिया। चौथा, 5 सेंटर आपको देना है हॉस्पिटल का। अब इसके बाद में क्या है, आगरा, मैं आगरा यहाँ कर देता हूँ। और इसके बाद एक और है, आगरा के बाद में जोधपुर, मेरठ है, तो हम इसको मेरठ या इलाहाबाद हम कर देते हैं यहाँ पर में। ये 5 हमने सेंटर दिया। स्टेप 2 एंड प्रोसीड। अब हम यहाँ क्या करेंगे, स्टेप 2 को सेव करेंगे और आगे बढ़ेंगे। प्लीज इंश्योर दैट यू हैव अपलोड ऑल द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स। तो डॉक्यूमेंट में कुछ नहीं, फोटो और सिग्नेचर है। ये हमने 2 स्टेप कर दिया। अब आप देखिए यहाँ पर जो कुछ भी आ रहा है, मैं थोड़ा सा एक बार आपको पहले चेक कर लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। अब जब ये आप आते हैं तो आपके सामने देखिए स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3 आर कंप्लीटेड सक्सेसफुली, यहाँ आपको दिख रहा है। यानी ये तीनों स्टेप जो कि यहाँ पर्पल कलर में आपको दिख रहा है, ये हो चुका है। अब पेमेंट की बारी आती है। इसमें आपका रजिस्ट्रेशन आईडी है, आप एक बार फिर से अपना नाम वगैरह सब कुछ देख सकते हैं कि सब चीज प्रॉपर तरीके से तो है। यहाँ सिविलियन है, डिटेल है, पेंडिंग है अभी, क्योंकि पेमेंट अभी हुआ नहीं है। आपका एग्जामिनेशन सेंटर जो आपने दिया है वो 3 सेंटर आपको दिख रहा है। स्कूल का जो चॉइस आपने दिया है वो आपको यहाँ दिख रहा है। चॉइस ऑफ हॉस्पिटल जो आपने दिया वो भी आपको अब दिख रहा है। कॉन्टैक्ट डिटेल मैं रोक देता हूँ, ये यूट्यूब रूल के अगेंस्ट में है, क्योंकि यहाँ इनका एड्रेस तो रहेगा लेकिन मैं मोबाइल और बाकी चीजें नहीं दिखाऊंगा, तो मैं उसको कट करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। अब वो सारी चीजें करेंगे तो नीचे आता है मेक पेमेंट और एडिट चॉइस। आपको पेमेंट करना है तो आप पेमेंट कीजिए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर जाता हूँ मेक पेमेंट वाले एंड पर। अब देखिए पेमेंट कैसे करना है। यहाँ पेमेंट मैं यहाँ से लॉग आउट भी कर सकता हूँ, पेमेंट आप बाद में भी कर सकते हैं, है तो कर लीजिए, नहीं तो आप बाद में भी कर सकते हैं। अब सपोज कीजिए कि आपको क्यूआर कोड से अगर करना है तो क्यूआर कोड का पेमेंट जैसे होता है, आप यहाँ आ गए, आपको क्यूआर कोड चाहिए, भीम यूपीआई, मेक पेमेंट पर अब आप क्लिक करेंगे तो ये प्रोसेस आएगा। अब इसको आप जैसे ही सेलेक्ट करेंगे ये आपका पेमेंट का मामला आ जाता है यहाँ पर। तो चूंकि अभी मेरा मोबाइल यहाँ नहीं है और ये एक टाइम बाउंड के लिए रहता है, यहाँ आएगा, आप जैसे ही पेमेंट करेंगे आपका फॉर्म आपके सामने बिल्कुल रेडी पोजीशन में आ जाएगा और आप उसको डाउनलोड कर लीजिए या प्रिंट कर लीजिए और यहाँ पर जाकर के आपका काम, सिर्फ पेमेंट का काम बचा हुआ है। तो कुल मिलाकर के, क्योंकि मुझे समझाना पड़ रहा है इसलिए थोड़ा समय लगा है, 10 मिनट से ज्यादा का ये प्रोसेस नहीं है। आप इस फॉर्म को बड़े आसानी से फिलअप कर सकते हैं। तो मैं अभी पेमेंट करके बताता हूँ आपको। अब मैंने जैसे ही क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट किया तो आपके सामने आ गया ये पेमेंट डिटेल। आप इसका स्नैप ले लीजिए। दूसरा है कि यहाँ से आप प्रिंट का ऑप्शन डाल दीजिए। प्रिंट डालेंगे तो आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। हमारे पास इसका सेव का ऑप्शन है तो हम इसको सेव कर लेंगे। और सेव करना है तो हम अपना एक फाइल देते हैं जहां हम इसको सेव कर लेंगे।
हम डेस्कटॉप पर ही इसको सेव कर लेते हैं पेमेंट, और इसको ऐसे सेव कर देंगे। पेमेंट रिस्पॉन्स ऑलरेडी एग्जिस्ट। अच्छा, तो ये अभी हम पहले इसमें कुछ और ऐड करना होगा। इस नाम से एक और ऑलरेडी है। अब हम इसको सेव कर देंगे तो ये सेव हो जाएगा हमारा। ये हमारा हो गया अब सेव। और यहां से आपको जैसे होम पे अगर आपको जाना है तो यहाँ आ जाइए होम पर, और आपको यहाँ कहना है लॉगिन ऑलरेडी रजिस्टर्ड। आप यहाँ जाइए। हमने जो एप्लीकेशन नंबर लाया, जैसे फॉर्म का प्रिंट आपको निकाल के रखना चाहिए, तो हम पहले इसका लॉगिन कर लेंगे। 01885 ये हो गया हमारा एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन आईडी। पासवर्ड ऑलरेडी हमारे पास में है। ये हमने कर दिया, और ये और ये हम यहाँ पर लॉगिन करेंगे। अब जैसे ही लॉगिन करते हैं तो आप यहाँ देखिए आपका आ गया व्यू और प्रिंट एप्लीकेशन। ये हम यहाँ एप्लीकेशन क्या है, तो क्लास 6 ऑलरेडी इसका एप्लीकेशन नंबर हमने नोट किया। ये दोनों चीजें आ गई। इसको जैसे ही आप सबमिट करेंगे, अब आपके सामने में ये पूरा फॉर्म का डिटेल आ गया। ये सारा फॉर्म का डिटेल है। आप ऐसे जाइए, यहाँ से सब चीज देख लीजिए। आप डाउनलोड करना चाहते हैं, नीचे में डाउनलोड का ऑप्शन है, यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन दे दीजिए। ये फॉर्म ऑलरेडी डाउनलोड हो चुका है हमारे पास में, और हम इसको यहाँ पर डन कर देंगे। तो ये रहा फॉर्म फिलअप करने का। इस तरीके से उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। सावधानी से देखिए स्टेप बाय स्टेप, और लास्ट में यहाँ से आप लॉग आउट कर लीजिए। ये लॉग आउट करना बिल्कुल मत भूलिए। तो मुझे लगता है कि आपको मेरा प्रयास पसंद आया होगा। अभी के लिए इतना ही। यदि और कुछ विशेष होगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।